नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन साइबर सिपाही में। एक कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। मयूर भाई स्वागत है आपका। एवरीथिंग स्पेशल, राजेश कुमार, जितेंद्र जी, शिवम जी, अर्चना दुबे जी, आर्यन जी, रवि सोनी जी, आप सभी साथियों का स्वागत है। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। संतोष शाह जी कहते हैं ऑल इज वेल, थैंक यू। आर्यन शर्मा जी कहते हैं एवी ओके, ठीक है, क्लियर है। वक्रतुंड साहू जी थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लाइव को। आप में से बहुत सारे साथी दोपहर में 1 बजे भी लाइव जुड़े होंगे और विषय आपको मालूम ही है कि आज हम किस विषय पे चर्चा करेंगे। यति बाबा हमारे साथ में लाइव जुड़ने वाले हैं अगले 2 मिनट में। तब तक आप सभी साथी इस लाइव के लिंक को शेयर कर लीजिएगा। जैश का आतंकी गिरफ्तार, यति बाबा को मारने आया था। पहाड़गंज से उसकी गिरफ्तारी हुई है। कश्मीर से आया था आतंकवादी, पाकिस्तान से मोहम्मद आबिद ने उसको भेजा था इस टास्क के ऊपर। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में 1 बजे लाइव किया था। अंडर कवर स्टोरी नंबर 5, जैश का आतंकी ऑपरेशन भगवा। तो इसके बारे में मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं दोपहर में। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको इसके कुछ बिंदु में अभी फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको भूमिका समझ में आ जाए। और फिर इस पूरे विषय के ऊपर में यति बाबा के विचार हम सुनेंगे, यति बाबा से बातें करेंगे, आपके सवाल जवाब, आपके प्रश्न भी हम लेंगे उनके सामने। और उससे पहले आप लोग इस लाइव के लिंक को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये कहते हैं गुड इवनिंग सर, आई होप योर फैमिली इज सेफ ड्यूरिंग। सब ठीक है मेरे भाई, और मैं भी आपके लिए यही शुभकामना कर रहा हूं, आपके और आपके परिवार के लिए, है ना। सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और आपकी स्क्रीन पे साइबर सिपाही के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जानकारी भी मैं एक बार फ्लैश कर देता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। तब तक मैं यति बाबा से संपर्क स्थापित करता हूं। एक सेकेंड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके यूट्यूब के दोनों चैनल्स हैं यहाँ पे, फेसबुक का हमारा पेज, उसके बाद में ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। कोई भी जानकारी हमें देनी हो तो सबूतों के साथ में cybersipahi@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए। जो साथी हमारे मिशन को समझते हैं, साइबर सिपाही के काम को समझते हैं, हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइव सेशन को पसंद करते हैं और आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, वो लोग हमारे मिशन को सपोर्ट अवश्य कीजिए। आपकी जानकारी पे, आपकी स्क्रीन पे जानकारी फ्लैश हो रही है। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले साथी हमें सपोर्ट कर सकते हैं paypal.me/cybersipahi। और आपकी स्क्रीन पे अंत में ये बैंक डिटेल्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। शायद कोई तकनीकी समस्या है, उन तक मेरे मैसेज नहीं जा रहे हैं। मैं एक बार यति बाबा को कॉल कर लेता हूं और उनको इस लाइव में तुरंत ही मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। मुझे आधा मिनट दीजिएगा, तब तक आप सभी साथी शेयरिंग कर लीजिए और मैं आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा वीडियो प्ले करके छोड़ देता हूं। जब तक वो वीडियो पूरा होगा तब तक यति बाबा आ जाएंगे। कि इस सुअर के खिलाफ, इस हरामी के खिलाफ जल्द कोई एक्शन लें, वरना
इसका भी वही हाल होगा इंशाअल्लाह जो कमलेश तिवारी का हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा करता हूं आपने तब तक शेयरिंग का काम कर लिया होगा और यति बाबा से मेरी बात हुई है। 1 से 2 मिनट में वो हमारे साथ में यहाँ स्क्रीन में स्टूडियो पे जुड़ जाएंगे। तब तक मैं आप सभी साथियों से थोड़ी सी बातें कर लेता हूं, आपके मैसेज देख लेता हूं। ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया, महेश राठौड़ जी कहते हैं धन्यवाद। जितने भी साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि लाइव देखने वाले व्यूज और उनके साथ में लाइक का रेशियो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ना हो, लाइक की संख्या बढ़ी रहे, है ना। एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिएगा और जब यति बाबा आएंगे तो अपने प्रश्न आप पूछना शुरू कर सकते हैं, उसमें आप लोग बने रहिए। आ गया यति बाबा, तो जो मैं आपको बता रहा था दोपहर में 1 बजे हमने आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि पूरा मसला क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अंडर कवर स्टोरी नंबर 5 कवर करते हुए जैश का आतंकी ऑपरेशन भगवा, और ये हमने क्यों बोला था ऑपरेशन भगवा। जिन जिन साथियों ने दोपहर के सेशन को ज्वाइन किया उनको मालूम होगा डार, लेकिन ये जितने भी डार हैं भूल गए कि ये गुमनाम सिपाहियों के बिना वर्दी वाले जो हमारे खुफिया जासूस हैं, जिनको हम हमेशा नमन करते हैं। एक पूरी एक्सक्लूसिव सीरीज साइबर सिपाही पे हम उनके विषय में चलाते हैं। तो ये जितने भी डार हैं ये सब उनके राडार पे हैं, और ये आज से नहीं 2016 में, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, बुरहान वानी को मारा गया था, उस वक्त पे ये जान मोहम्मद डार पत्थरबाजी करते हुए पाया गया था भारतीय सेना के ऊपर। इसकी गिरफ्तारी हुई थी अनंतनाग में, इसको छोड़ दिया गया था। कुछ लोग सवाल करते थे कि भाई ये पत्थरबाजों को छोड़ते क्यों है। सर्विलेंस होती है ना, कब कब से चलती है, ये सारी बातें आपको मालूम है। दिन में मैंने बताई है, मोहम्मद आबिद ने पाकिस्तान से इसको हायर किया था, टास्क दिया था यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की हत्या के लिए, और फिर यह कश्मीर से दिल्ली आता है। दिल्ली में इसको उमर नाम के व्यक्ति से मिलना था, कोटवर्ड था, वहां पे अनंतनाग में पहले इसको ट्रेनिंग दी गई इस चीज की, यह सामान उसको दिल्ली में दिलवाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है, उस सामान के साथ में मैगजीन्स मिली है, कारतूस, बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन जो मिला है वो मिला है भगवा कुर्ता, कलावा, टीका, रुद्राक्ष की मालाएं, पूजा का सामान। मतलब कि इनको मालूम है कि डासना देवी मंदिर में जाने का सबसे बढ़िया एक लाइसेंस है, यति महाराज जी के गले मिलने का एक सबसे बढ़िया लाइसेंस है, वो यह है गुरुदेव हर हर महादेव, और गुरुदेव कहेंगे वाह मेरे शेर आजा। बस ये चीजें इतनी बड़ी रेकी की थी, जो पानी की कहानी बुनी मार्च में हम तब से कह रहे हैं हमारे मंदिरों को अपवित्र करने की चाल थी, यति बाबा की रेकी की जा रही थी। इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। हम जो बोलते हैं इतिहास गवाह होगा, एक दिन कई कई महीनों कई कई वर्षों बाद में एक एक बात सत्य साबित होगी। और पानी की कहानी को जो पलटने वाला है वो है सोशल मीडिया का हर सिपाही, आप उसको साइबर सिपाही बोले, कोई भी नाम दे। ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है, इसको पहचानिए और आप इस ताकत को बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइक और एक शेयर बटन से। सभी साथी जुड़े रहिए, धन्यवाद। यति बाबा हमारे साथ, गुरुदेव प्रणाम, हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव मेरे बच्चे, तुम्हारी सदा ही जय हो, शिवम की जय हो, बहुत बहुत साइबर सिपाही की जय हो, तुम्हारे सभी साथियों की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव आपकी सदाई जय हो, सब आपके बेटे बेटियां हैं यहाँ पे, और धर्म की जय हो। और मैं तो आपकी वो बच्चे वाली हंसी, में धर्म के शत्रुओं का विनाश हो। धर्म की जय तब होती है जब धर्म के शत्रुओं का विनाश होता है, तो धर्म की जय हो और धर्म के शत्रुओं का विनाश हो। जी, मैं तो आज दोपहर में लाइव था, मैं अपने सभी साथियों को लाइव में बता रहा था कि आज हमारे स्वामी जी बच्चे की हंसी हंस रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। और एक बच्चा जो है हर इंसान के अंदर होता है, भगवान करे आप में वो बच्चा हमेशा ऐसा ही बना रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी भी बड़े युद्ध को जीतने के लिए। जितना बल चाहिए, जितना शौर्य चाहिए, उतना ही एक चंचल बच्चा हमारे अंदर हमेशा जीवित है, हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो मैं आपके
उस चंचलपन को, उस हंसी हंसी को भी नमन करता हूँ गुरुदेव। ये हंसी भगवान बहुत लंबे समय तक बनाए रखे। आपने तो अपनी गर्दन उतार के टेबल पे रख दिया कि हाँ मैं तैयार हूं बलिदान के लिए, लेकिन हम लोगों का स्वार्थ है, हम चाहते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक इस युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करें। आपके होने का एक अलग ही मजा है। भगवान ना करे जब बलिदान होगा उसकी भी आगे वो माँ और महादेव की कृपा है। उसके बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे और बहुत मुझसे अच्छा लड़ेंगे, मुझसे हजारों गुना लाखों गुना अच्छा लड़ेंगे। तो गुरुदेव ये जो पूरा प्रकरण है, सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में बताता हूं। 2016 में ये बंदा वहां पत्थरबाजी करते हुए गिरफ्तार हुआ था अनंतनाग में, जिसका नाम है जान मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर। बाद में इसको हायर किया जाता है पाकिस्तान के जैश के आतंकी मोहम्मद आबिद के द्वारा, और अप्रैल के लास्ट वीक में आपके वीडियोस को इतना तो आपके चेलों ने ना देखा होगा जितना वो देख रहे हैं। आपके वीडियोस दिखा दिखा के इसको ब्रेन वॉश किया गया। मोहम्मद आबिद ने इसको पूरी ट्रेनिंग दी और उसको बोला कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में तुम्हारे को कोडवर्ड नाम से उमर नाम का व्यक्ति मिलेगा, वो तुम्हारी व्यवस्थाएं कराएगा रुकने की ठहरने की, और तुम्हारे को सामान देगा। 35,000 रुपए इसके अकाउंट में डाले गए दिल्ली आने से पहले। लेकिन हमारे जो बिना वर्दी के जासूस है, ये जो पूरा ऑपरेशन है गुरुदेव, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी इसमें नाम आया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ इसमें संभवतः MI, IB, रॉ, हमारे बड़े बड़े खुफिया लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। सबसे पहले हम उन बिना वर्दी के सिपाहियों को बहुत बहुत नमन करते हैं। लेकिन एक कहानी मैंने छोटी सी बताई है गुरुदेव, बस वो करके मैं सीधे आपके पास में आता हूं। रेलवे में एक डिब्बे में बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। टिकट चेक करने वाला आता है, और जब टिकट चेक करने वाला आता है तो एक व्यक्ति भागने लगता है। जब वो व्यक्ति भागने लगता है तो टिकट चेक करने वाला TT उसके पीछे, रेलवे की पुलिस उसके पीछे, सब लोग उसके पीछे भागते हैं। थोड़ी दूर जाकर के गुरुदेव वो उस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं जो भाग रहा था। उससे कहते हैं भैया टिकट दिखा, टिकट दिखा। वो फट से अपनी जेब से टिकट निकाल के दिखा देता है। जब वो टिकट दिखाता है तो पूछते हैं कि भाई तेरे पे तो टिकट है, तू क्यों भागा? वो कहता है मेरे पे तो टिकट है, पर जो मेरे साथ चोरों की बारात थी उनको कौन बचाता। ये चुटकुला फिट किया गया हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर। लेकिन इस चुटकुले, इस कहानी से एक संकेत मैं यहां लाइव में सभी दर्शकों को दे रहा हूं। जो ये जान मोहम्मद डार पकड़ा गया है, क्या ये वो टिकट रखा हुआ जेब वाला बंदा है जो भागा है? अभी तो बहुत बड़ी चोरों की मंडली है जिनकी जेब में टिकटें नहीं है। ये एक आतंकी पकड़ा गया है, क्योंकि यति नरसिंहानंद के सर की कीमत 35,000 नहीं हो सकती। इसके अंदर समझने वाले बहुत डीप पॉइंट्स हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती वो नाम है जिसके सर की कीमत मानव इतिहास में सबसे ज्यादा रखी गई है। तो 35,000 रुपए किसी के अकाउंट में डाल करके मैं फिर सुरक्षा एजेंसियों को नमन करता हूं, शत शत नमन करता हूं। लेकिन ये भी जानता हूं कि ये शायद वो टिकट वाला बंदा है जिसको फंसवाया गया है बाकी चोरों की बारात से दिमाग हटाने के लिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की हत्या की प्लानिंग इस वक्त भी जारी है जब हम ये लाइव कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भूल गए कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी ये ट्रेन की कहानी सुनी हुई है। गुरुदेव स्वागत है आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव शिवम, जय हो तुम्हारी। हर हर महादेव, बहुत खुश रहो। माँ और महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करें। हर हर महादेव। गुरुदेव सबसे पहले ये बताइए, ये जो पूरा प्रकरण है आपके संज्ञान में सिर्फ मीडिया के माध्यम से या इसी तरह से आया, या आपको आधिकारिक रूप से सरकार के किसी तंत्र ने कोई सूचना दिया इसकी? नहीं, सरकार के किसी तंत्र ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। मेरे पे तो केवल मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे बताया और मीडिया के माध्यम से आया। और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वो बच्चे की हंसी। मैं कहा आने दो से, रोको मत, आने दो, स्वागत के लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूं। मैं और मेरे शेर शिव शक्ति धाम डासना इसके लिए तैयार बैठा हुआ है कि यहाँ आतंकवादी आएंगे मुझे मारने के लिए। मैं बिल्कुल उसकी तैयारी में हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है उनका, आए और आए। एक क्या है, वो तो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, वो तो दिखाने के लिए, तभी तो बहुत आएंगे और हम उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। शिव शक्ति धाम डासना हर जिहादी के स्वागत के लिए तैयार बैठा है। आओ और जरा देखते हैं कि किसमें है कितना दम। बहुत बढ़िया, स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। और इसमें आपके अनकहे शब्दों को भी हमारे सभी साथी समझते हैं कि जिन्होंने पकड़ा है वो तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत ढीलम ढाल कर देंगे,
वो यहाँ आएंगे तो उनका सही ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो वैक्सीन यही लगेगी, वो इंजेक्शन मंदिर में ही पाए जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत एक इतिहास बनने वाला है शिवम, एक इतिहास बनने वाला है। ये जो क्रिमिनल, ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनलों का गिरोह है ना, जिसका नाम है इस्लाम, ये केवल दूसरों के भय पर पलता है। लोग इनकी हरकतों से, जो इनकी बहसाना हरकतें होती है ना, ये गर्दन काट देते हैं, आदमी को अजीब अजीब तरह से मारते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, पकाकर खा जाते हैं, और लोग इनसे डर जाते हैं। आज समय आ गया है कि इनका डर अपने दिल से निकालकर इनके साथ वही किया जाए जो ये दुनिया के साथ करते थे, और इसकी शुरुआत करने का अवसर माँ और महादेव मुझे दे। इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया गुरुदेव। मैं चाहता हूं, अभी सभी साथी चाहते हैं कि बहुत दिनों बाद आपके साथ में मुलाकात भी हुई है, आपसे भेंट पिछली बार हुई थी वो लाइव हमारा बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ समस्याएं बीच में आ गई थी। तो शुरू में 10-15 मिनट आपको पूरे विचार लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बाद मैं कम बोलूंगा और सिर्फ दर्शकों के सवाल लूंगा। तो जितने भी साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, 5 मिनट के बाद आप लोग अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछना आरंभ कर सकते हैं। तब तक हम गुरुदेव को सुनते हैं। गुरुदेव, इस पूरे मसले पे और आने वाले भविष्य में क्या तैयारियां हैं, हमारे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, जो भी आप हमारी आपके बेटे बेटियां इस लाइव में जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। देखिए, कार्यक्रम जो होने वाला है शिव शक्ति धाम डासना का, हमारा तो केवल एक कार्यक्रम है। हम 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को विश्व धर्म संसद कर रहे हैं। विश्व धर्म संसद ये दुनिया में पहली धर्म संसद है जहां बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं को बुलाया जा रहा है और इस्लाम के जिहाद पर बात करने के लिए। दुनिया में इस्लाम का जिहाद कितना बड़ा खतरा है, ये पूरी दुनिया को समझाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा तो भी केवल एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम यही है। देखिए, हम प्रयास कर रहे थे इसे हरिद्वार में करने की, लेकिन हरिद्वार में हम जिनके साथ करना चाहते थे वो लोग डर गए। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम सक्षम नहीं है। तो बाद में मैंने अपने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कहीं भी हम ये कार्यक्रम करेंगे, भारत का हिंदू डरा हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सरकार के स्तर पर जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ बोलेंगे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। तो उन सारे लोगों ने, उन सारे के सारे लोगों ने क्या किया है, सबने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। तो हमने, मेरे साथियों ने कहा कि इसे हमें शिव शक्ति धाम डासना में ही करना चाहिए, क्योंकि शिव शक्ति धाम डासना ही इस लड़ाई का केंद्र बन सकता है। तो हमने तय किया कि शिव शक्ति धाम डासना में ही हम इस आयोजन को करेंगे। तो अब हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल इस्लाम के जिहाद की सच्चाई, जिसे मैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का एक गिरोह मानता हूं, ये इस्लाम और कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का एक गिरोह है। इस गिरोह की सच्चाई पूरी दुनिया को बताने के लिए शिव शक्ति धाम डासना में ये विश्व धर्म संसद आयोजित होगा। हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, बस और कोई खास काम नहीं है। बाकी इन आतंकवादियों का इंतजार कर रहे हैं, ये आतंकवादी आए और हम इन्हें मां भगवती का प्रसाद दे, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, मां भगवती का प्रसाद दे भाई, गुरुदेव मान गए। कमाल है, कमाल है, कमाल है। लाइव शुरू होने से पहले एक कमेंट यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि इतने कमेंट्स हैं अब वो विंडो में बचा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे छोटे भाई, मैं आपके नाम को भूल रहा हूँ, लेकिन मैं उस कमेंट को देख के मैं बड़ा मुस्कुराया गुरुदेव। मैं अपनी खुद की घर की कहानी बताता हूँ। वो कमेंट लाइव के शुरुआत में था, अगर वो भाई फिर से जुड़े हुए हो तो आप कॉपी पेस्ट करना अपने कमेंट को। एक कमेंट मेरी नजर में आया कि शुभम भैया नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते। बोले कि मैं तो स्वामी जी को बहुत पसंद करता हूँ, यति बाबा को, पर मेरे घर वालों के उनके बारे में विचार ठीक नहीं है। मैं इतना हंसा गुरुदेव, जब शुरू में जब मैं आपके सानिध्य में आया था वर्षों पहले, कई साल पहले। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर की कहानी है। मेरे घर में मैंने ये सुनी है बातें कि यार ये बाबा ठीक नहीं है, इससे थोड़ा बच के रहना। लेकिन आज आज तो आपको घर में सब, आप तो जानते हैं मेरे पूरे परिवार को, अब तो पूरा मेल है। ये शुरू की बात बता रहा हूँ। लेकिन इन 5-6 वर्षों में गुरुदेव ये भी प्रोग्रेस हुई है कि जो आपके लिए लोग बोलते थे मेरे को, मेरे परिवार में, कि भैया बाबा ठीक नहीं है, तू गलत जगह फंस गया है, आज ये चीज लोग मेरे नाम पे भी बोलते हैं। हमारी अपनी टीम में लोग कहते हैं कि ये शुभम मंगला से बच के रहो, ये बंदा टेढ़ा है, इसके साथ में मत रहो। तो गुरुदेव इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार, मेरे तो अपने घर वाले मुझे पागल मानते थे, औरों की तो बात छोड़ो, मेरे तो जो खुद के घर वाले थे पागल हो गया। तो ये भी मेरी तो स्थिति घर वालों से, सुबह मुझे साधु बनना क्यों पड़ा? मुझे साधु इसलिए बनना पड़ा, मैं हिंदू एक्टिविस्ट था, मैं आरएसएस के लिए काम करता था, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करता था, और पुलिस जो है रोज रोज मेरे घर पे आने लगी थी
मेरा बड़ा सम्मानित परिवार था, तो मैं फिर साधु बन गया ताकि पुलिस मेरे घर वालों को परेशान ना करे। भाई मैं कोई वैसा साधु थोड़ा ही हूं, मैं तो साधु बना ही इस मजबूरी में था कि मैंने ये घोषणा कर दी मैं साधु बन गया और मैं घर से अलग जा रहा हूं। तो शिवम फिर पुलिस को ये हो गया कि भाई अब ये घर से अलग है तो अब इसके घर को कुछ नहीं कहना है। तो ये एक बात है, वरना स्थिति तो इतनी खराब है शिवम जिसकी कुछ हद नहीं, जिसकी कुछ हद नहीं। स्थिति वाकई बहुत खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। पार्था सारथी जी ने आज के लाइव को सपोर्ट किया है सुपर चैट के माध्यम से। थैंक यू पार्था भाई आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी साथी का नाम मेरे जबान पे नहीं आ पा रहा, क्योंकि चर्चा इतनी बड़ी है और यति जी हमारे साथ में है तो हम अपना फोकस वहां पे लगाए हुए बैठे हैं। अगर किसी का भी नाम मुझसे मिस हो जाए तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। वीर कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने चैनल की मेंबरशिप ली है। चलिए आपके प्रश्नों के लिए मंच खुला है, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और सुपर चैट के माध्यम से पूछिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर साथी नाराज नहीं होंगे भैया मेरा नहीं लिया सवाल, मैं इसका क्यों ले लिया। और शुभम भैया स्वामी स्थिति लगभग सबके साथ में यही है, मेरे घर में भी यही हाल है, खेवेंद्र शर्मा जी कहते हैं। हाँ भैया चलो सारे मिलके फिर एक ही जगह रहेंगे, मंदिर में बहुत बड़ा भी गुरुदेव भवन बनवाने वाले हैं, हम सबके रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। शिवम बन रहा है, सब बहुत बढ़िया बन रहा है यहाँ पे, माँ कृपा करेगी, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बढ़िया। ये कमेंट आ रहा है, राज जी कहते हैं हर हर महादेव, स्वामी जी की जय जयकार हो। सरकार ने सरकार को स्वामी जी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी के लिए लोग बात कर रहे हैं गुरुदेव सरकारों से। नहीं होनी चाहिए, देखिए हमारी सुरक्षा बढ़ाएंगे तो ये सबके हित में है। अगर आज हम मारे गए कल योगी जी मारे जाएंगे। शिवम आज हमारा नंबर, देखिए शिवम सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इस्लाम के जिहादी इसी तरह मुझे मार के चले गए ना तो ये सारे हिंदुओं के लिए खतरा, हर हिंदू का मनोबल टूट जाएगा। हिंदू कहेंगे कि जब इतना मजबूत आदमी मारा जा सकता है तो फिर कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। आज मैं तो बताता हूं, देखिए मुझे राजनीति में केवल एक व्यक्ति से उम्मीद है, वो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, फॉलोवर भी हूँ। तो मैं तो योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी आज मेरा नंबर आएगा कल आपका आएगा, हमेशा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 2029 के बाद भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर मुख्यमंत्री भी रहेंगे तो भी मारे जाएंगे। हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं, ये नहीं है कि एक डूबेगा बाकी सब बचे रहेंगे, ये है कि कोई पहले डूबेगा कोई बाद में डूबेगा। अगर हम सब लोग एक दूसरे को बचाने लगेंगे तो फिर कोई नहीं डूबेगा, फिर कोई नहीं डूबेगा। तो मेरा कोई किसी से कि ना तो किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध है, ना कोई व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई मित्रता है। मैं योगी जी को इसलिए पसंद करता हूं कि योगी जी इस्लाम के जिहादियों को ठोक रहे हैं, योगी जी लिटरली हिंदुओं को इस्लाम के जिहादियों से बचा रहे हैं। और मैं अगर किसी के विरुद्ध बोलता हूं तो इसलिए क्योंकि वो दूसरे नहीं बचा रहे हैं। तो मैं आज किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता शिवम, लेकिन मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए मैं केंद्र सरकार के बारे में नहीं कहूंगा, अभी मुझे जो सूचनाएं मिली थी कि 100 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए कि गृह मंत्रालय में, कि मुझे अधिकारियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि गृह मंत्री को दिए गए, लेकिन कुछ अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए दिए गए ताकि मुझे सुरक्षा ना मुहैया हो सके, ठीक है ना। और देखिए ये एक अजीब सी बात है, देखिए अजीब सी बात है, सारे एलआई की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, सीबीआई की रिपोर्ट की हमारी जान को खतरा है, फिर भी हमारे पास एक कांस्टेबल है हमारी सुरक्षा। हालांकि हमारे पास कोई कमी नहीं है सुरक्षा, बहुत लोग हैं हमारे बच्चे हमारे लिए मर जाएंगे, लेकिन सरकार का भी तो एक दायित्व है ना, सरकार की भी तो एक ड्यूटी है। तो सरकार को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए और हमें बचाना चाहिए। बाकी सरकार अपना काम देखे, हम अपना काम देख रहे हैं। और स्पेशली सरकार को आज तो देखिए, आज मैं कहता हूं हमारी जो मोदी सरकार है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कम से कम आज से पहले नहीं तो आज इस जान मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर के पकड़े जाने के बाद में इस मामले की इंटेंसिटी को समझना चाहिए। मैं यही बोलता हूं, जितने साथी इस लाइव में, आप लोग ट्विटर पे जाकर के जो भी संबंधित विभाग हैं, आप अपना काम निभाइए। गुरुदेव अपने मुंह से नहीं बोलेंगे सरकार को कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ये उनके शिष्यों का, उनके बेटे बेटियों का फर्ज है। सरकार को कम से कम आज समझना चाहिए कि देखो, बात को समझो, भारत पाकिस्तान दो देश कब बने कागज पे, नक्शे में? 1947 में। पहले एक था। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आतंकवादी किसी एक इंसान को मारने आया हो। बात समझो, जितने आतंकवादी हमले हुए हैं वो मास किलिंग के लिए हुए हैं। कहां? कनाट प्लेस में फोड़ दो जी, अस्पताल में फोड़ दो जी, मेले में फोड़ दो जी, अक्षरधाम मंदिर में फोड़ दो। बम कहां फोड़ते थे? जहां पे 100, 500, 1000 लोग मरे, तबाही हो, मास किलिंग हो।
पाकिस्तान ने, जैश ने एक आतंकवादी, एक बंदे की हत्या के लिए भेजा हो, ये 70-75 साल में बहुत कम उदाहरण है। इस मामले की इंटेंसिटी यहां से पता चलती है कि अगर जैश ने अपने आतंकी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की हत्या के लिए लगाए हैं, तो शायद Z+ से भी ऊपर कोई सिक्योरिटी होती है, तो स्वामी जी को वो सिक्योरिटी मुहैया करानी चाहिए, हमें यह आवाज बुलंद करनी होगी। स्वामी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में, क्या आपको लगता है कि अब हमारी तरफ से मतलब हमारा, जब मैं बोलता हूं मंदिर की टीम, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम जितने भी आपके लोग हैं, क्या आप कोई ऐसा दिशा निर्देश, क्योंकि और कार्य आपके निर्देशों पे ही होता है, क्या मंदिर की टीम से हमारे को सरकारों से संपर्क स्थापित करके कोई पत्राचार के माध्यम से ऑफिशियली मांग करनी चाहिए गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए कल हमारी जो कोर टीम है ना अपने साथियों की, कल उसकी मीटिंग है, उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। देखिए मैंने कभी सरकार से सिक्योरिटी आज तक मांगी नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि जब सरकार को सब बातों का पता है, तो सरकार का काम है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। मैंने कभी अपने लिए सुरक्षा मांगी नहीं। मैं तो बल्कि हिंदू संगठनों के छिछोरेपने से जो है बहुत चिढ़ता हूं कि जरा सी बात होती है सब लोग छाती पीटने लगते हैं, हाय सुरक्षा, हाय सुरक्षा, हाय सुरक्षा, मुझे सुरक्षा दो, मुझे। अरे इतने डरते हो तो काहे साले लड़ते की बात करते हो? फिर अपने घर बैठो ना, पेटीकोट पहन के अपने घर बैठो। और अगर लड़ने के लिए निकल गए तो फिर अपनी सुरक्षा की क्या चिंता करनी है? फिर सुरक्षा की चिंता करो अपने लोगों की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की। ठीक है ना शिवम? तो देखिए कल हम लोग बैठेंगे और पहली बार हमारा प्रयास रहेगा कि बात करें, और फिर कोशिश करेंगे हम हाई कोर्ट भी जाने की, ताकि दुनिया को पता चले कि खतरा कितना बड़ा है। तो देखिए शिवम, ये कोर टीम हमारी तय करेगी क्या करना है। बाकी सरकार को सबको पता है, हमारे बारे में लाखों लोगों ने जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी को दिए हैं। सभी लोग मांग करते हैं, कई बार ट्विटर पर ट्रेंड चला है, मांग करते रहते हैं सब बच्चे। तुमने भी बहुत बार प्रयास किया है शिवम, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कल हम लोग तय करेंगे कि करना क्या है। इसकी कल हम लोग सरकार से कैसे बात करनी है। देखिए ये लॉकडाउन, अभी यहाँ लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन का समय जैसे ही खुलेगा फिर मैं जो है योगी जी से मिलने भी जा रहा हूँ। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, मैं योगी जी से मिलने कभी गया नहीं, मुझे कोई काम तो पड़ता नहीं योगी जी से। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कोई लाइजनिंग का काम नहीं करता मैं किसी तरह, लेकिन मैं योगी जी के पास जाना चाहता हूँ। एक तो मैं योगी जी को विश्व धर्म संसद का निमंत्रण देना चाहता हूँ। वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो हमारे आदर्श भी हैं। और आज हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म योद्धा हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज को विश्व धर्म संसद का निमंत्रण देने के लिए भी जाना चाहता हूं। मेरे मन में है कि जब इस्लामिक जिहाद के ऊपर इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो योगी जी की भी उस कार्य में सहभागिता हो, ये मेरे मन में है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है कि तो कल हम इंतजार करेंगे आपकी जो कोर टीम की मीटिंग है उसका। और जब कल की बात छिड़ी है तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, कल सुबह 11:30 बजे यति स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यही होगी यूट्यूब पे। आप लोग सुबह 11:30 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं, जो भी साथी अवेलेबल हो। कल मतलब 18 मई मंगलवार का दिन सुबह 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी विषय पे जो उनकी हत्या के लिए जैश का आतंकी पाकिस्तान से आया था, मतलब पाकिस्तान प्रायोजित था और कश्मीर से आया था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोग जुड़िएगा। चलिए मैं आपके सवाल लेता हूं फटाफट। यथार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और नमस्ते बाबा जी, चरण स्पर्श ये कहते हैं सेमू शाह जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्था जी कहते हैं कोविड सेंटर का काम कहां? आपके लिए एक प्रश्न आ रहा है, हमारे पार्था भाई हैं, हमारे लाइव सेशन को मॉडरेट भी करते हैं। थैंक यू सो मच पार्था भाई, आप बड़ी मेहनत कर रही हैं। ये गुरुजी आपसे पूछ रहे हैं कोविड सेंटर का काम कहां तक पहुंचा है हमारी डासना पीठ में? देखिए हमारी जो पुरानी वो जो बिल्डिंग थी ना, जो अधूरी पड़ी है बिल्डिंग, जो हम पहले गुरुकुल के लिए बना रहे थे शिवम, वो हमने दी है। अभी उसमें काफी काम रह गया, लेकिन काम शुरू हो गया है। अभी 3-4 दिन पहले तो हमने शुरू किया है काम को, तो समय लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे उसे पूरा होने में, लेकिन वो शुरू हो जाएगा। एक हॉस्पिटल जो है, ये सारे हिंदू संगठनों के लिए खोल रहे हैं हम शिवम, जितने भी हिंदू संगठन है और हिंदू के लिए लड़ने वाले लोग हैं ना, उनके लिए खोल रहे हैं हॉस्पिटल। इस बार जब कोविड का मामला हुआ ना शिवम, हम अपने लोगों को ऑक्सीजन का एक सिलेंडर या एक बेड तक नहीं दिलवा पाए, और लोग अपने परिवार के लोगों को जब छोड़ के भागे तो मन बहुत कमजोर हुआ।
तो अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि भाई ऐसा आगे से कभी भी ना हो, लोगों को चीजें मिले, उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत अच्छा आपका प्रयास है। मैंने आपका वो वीडियो देखा था जिसमें आपने ये बोला कि मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती पूरा जीवन मैंने सिर्फ शेर की तरह दहाड़ा है, लेकिन आज मैं एक मार्मिक विषय पे बात करना चाहता हूं। बहुत अच्छी पंक्तियां थी आपके उस वीडियो में। आपका वो वीडियो देश और दुनिया में बहुत लोगों ने देखा है गुरुदेव, जिसमें आपने बिल्कुल बताया कि हिंदुओं ने जिस तरह से अपने माता पिता को छोड़ दिया, बुजुर्गों की कुछ लोगों ने सेवा ही नहीं की, ऐसे हर इंसान के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी डासना देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है, यति बाबा से जुड़ा हुआ है, उसके और उसके परिवार के लिए आप कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। मैं वाकई आपके इस प्रयास को बहुत बहुत नमन करता हूं गुरुदेव। हमारा पूरा, आपके जितने बेटे बेटियां साइबर सिपाही परिवार के, आपके इस कार्य को नमन करते हैं। माँ और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि माँ और महादेव इतनी शक्ति दे हमारे मंदिर के तंत्र को कि बहुत मजबूती से हर चीज वहां पे पूरी हो, चाहे वो गुरुकुल की स्थापना हो, चाहे वो हमारा कोविड केयर सेंटर हो, या जो प्रशिक्षण हम अप्रैल के महीने से शुरू करने वाले थे, जो भी आपके एक एक करके टास्क आपने सोचे हैं, भगवान करे बहुत अच्छे से संपन्न हो। बिपिन चंद्र जी कहते हैं, हर हर महादेव बाबा जी, आपके अपने बच्चों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम किस स्टेज में है? देखिए, ट्रेनिंग का अभी जब तक कोविड नहीं खत्म होगा, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। कोविड खत्म होने के बाद ये तय किया जाएगा कि कैसे, किस तरह से हम लोग ये कार्य करेंगे। पहले कोविड खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोविड है, जब तक कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। औकात रही नहीं, दूध और ब्रेड लाने की औकात रह गई एक आम आदमी की तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, मजे की बात हम ये कहते हैं, ये समझिए, एक आम इंसान गुरुदेव वो ये सोचता है कि मैं प्याज लेने, टमाटर लेने, सब्जी लेने, आलू लेने, दूध लेने, ब्रेड लेने कहां तक जाऊं, कैसे मंगाऊं, किस चीज की होम डिलीवरी कराऊं, और ये कश्मीर से उठ के दिल्ली आ गए यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को मारने। ये भी समझना पड़ेगा कि कोरोना किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। देखिए शिवम, हुआ क्या है कि उनकी जो कम्युनिटी लिविंग है ना, उसके कारण उन्होंने कोरोना को एक तरह से जीत लिया है। आज आप देखेंगे कि जितने मरने वाले हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, लेकिन कोरोना से मरने वाले मुसलमानों की जो संख्या है वो नगण्य है, और वो कोरोना को मार ही नहीं रहे। उनका मनोबल इस समय बहुत बड़ा हुआ है। वो ये समझ रहे हैं कि वो भारत को जीत चुके हैं। उनके अपने मन के अंदर भाव ये है कि वो भारत को जीत चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं शिवम, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, वो इस देश पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। वो इस देश पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, और इस देश पे कब्जा करके उनका वो मंजिल नहीं होगी, वो एक पड़ाव होगा, क्योंकि वो तो गजवाए आलम के सपने को लेके चले हैं। गजवाए हिंद उसका पहला पड़ाव है, गजवाए आलम के सपने के लिए गजवाए हिंद उसका एक पड़ाव है। बिल्कुल सही बात है आपकी। स्वामी जी के चरणों में, हर्षवर्धन जी लिखते हैं, स्वामी जी के चरणों में नमन है भैया, आप हमारे आदर्श हैं। हमारा जय श्री राम सेना नाम का एक संगठन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन आपका मार्गदर्शन, अरे मार्गदर्शन तो हमें स्वामी जी का मिल रहा है, माँ और महादेव का आशीर्वाद है, अतः हम आपके साथ लाइव करना चाहते हैं। मेरे भाई देखिए, आप प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा। मैं आपकी भावना को सचत नमन करता हूं, लेकिन आप देखिए, जैसे आज मोहम्मद डार पकड़ा गया ना, हमें बहुत सारी चीजों को ख्याल में रखना पड़ता है। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल सिंपल है। ईमेल पे अपनी 3 आईडी प्रूफ हमें दे दीजिए, एक एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, अपना नंबर भेज दीजिए, और ये विषय इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दे दीजिए। हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और लाइव आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं। आज दोपहर में विनोद भाई थे, जितेंद्रानंद स्वामी जी थे, दीपक भाई थे। आपका अपना परिवार है, लेकिन प्लीज प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। चलिए और कमेंट्स ले लेते हैं। LKS जी कहते हैं, यति जी को प्रणाम है महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग ये बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। LKS जो यहाँ पे है गुरुदेव, आदरणीय हमारे जो महान 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 योद्धा हुए हैं इतिहास में, गोपाल पाठा जी, उनको लेकर के ये पूरा एक संगठन बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और पाठागिरी के बारे में लोगों को जागृत कर रहे हैं। ये लोग सिखा रहे हैं कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में किस तरह से गोपाल पाठा जी ने मरे हुए हिंदुओं के अंदर जान फूकी थी और किस तरह प्रतिशोध लिया था। देश भर में हम पाठागिरी के ग्रुप्स बना रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। बहुत ही अच्छी बात है, बनाइए, हम तो साथ हैं आपके, हर तरह से साथ रहेंगे आपके। बहुत बढ़िया गुरुदेव। मोंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। और नीरज आर्या जी, प्रणाम। नीरज आर्या जी लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव और भाई को लेट जुड़ने के लिए माफी।
कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है नीरज भाई, लेट कुछ भी नहीं हुआ। आप बाद में इसको शुरू से देख लीजिएगा। दोपहर में 1 बजे भी हमने प्रोग्राम किया था, उसमें पूरी डिटेल बताई है कैसे पकड़ा गया आतंकवादी, किस तरह से उसकी सर्विलेंस की। जहां वो दिल्ली में रुकने आया पहाड़गंज में, हो सकता है कोई रिक्शे वाला पीछे लगा हो सकता है जहां पे वो पट्ठा बिरयानी मचकाने गया था, बिरयानी खा रहा था, कोई ना कोई वहां पे बिरयानी सर्व करने वाला भी सादे कपड़ों में खुफिया एजेंसी का जासूस होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने दोपहर में बताई हैं, और उन खुफिया हीरोज को नमन है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये तो एक वो बकरी का बच्चा जो दिखाया गया है, असली गेम अभी पीछे है। तो जो खतरा है वो टला नहीं है, और वो टलेगा भी नहीं जब तक वो अपने मुकाम को नहीं पा लेते, क्योंकि इस्लामिक जिहादियों ने एक बार जो लक्ष्य तय किया वो उसको पूरा करके मानेंगे, ये एक सत्य है। अगर उनके टारगेट पे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज है तो वो उनके टारगेट पे रहेंगे। ये सच हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और हमारे को वो गलती नहीं करनी कछुए खरगोश वाली कि हाँ भाई थोड़ी देर आंख बंद करके सो जाओ। वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग चिंता मुक्त हो जाएं, और असली गेम वो तब खेल के जाएंगे। भूपेंद्र जी धन्यवाद। प्रीत शुक्ला जी, अगर 1% हिंदू भी स्वामी जी की गाइडेंस को फॉलो करे तो अरब में, ये बहुत अच्छा कमेंट है गुरुदेव आपके लिए। प्रीत शुक्ला जी लिखते हैं, अगर 1% भी हिंदू स्वामी जी की बातों को समझे, उनकी गाइडेंस को फॉलो करे, तो अरब में भी भगवा लहराएगा। हर हर महादेव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है, यही होगा। चलिए, कुमार जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, गुरुदेव के बहुत अच्छे बेटों में हैं। और कुमार भाई लिखते हैं, अगर गुरु जी की बात 25 साल पहले ये सरकार मान जाती तो आज ये जिहादियों की जनसंख्या 50 करोड़ पर हो चुकी है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए। और जहांगीर जी लिखते हैं, शिवाजी ट्रेनिंग फॉर एवरी सनातनी, वो प्लान तो किया था मेरे दोस्त, 1 अप्रैल से होना भी था। अरे वही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली में गुरुदेव ने की थी, जिससे ये पूरा का पूरा बवाल निकल के भी आया है। वो ट्रेनिंग वाली ही तो बात करने गए थे दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहीं से सब कुछ उठा है ये। और वो ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये कोविड की गाइडलाइंस और ये सारी चीजें आ गई। तो शुरू करेंगे जहांगीर जी उस चीज को। विकास कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साइबर सिपाही की मेंबरशिप ली है। चलिए मैं कुछ और कमेंट्स भी ले लेता हूं यहाँ पे। मयूर मास्टर जी आता हूं मैं आपके पास। विपुल जी थैंक यू। मृदुला जी कहती हैं, ये आपकी बहुत परम शिष्यों में से एक है गुरुदेव, अमेरिका से हमारी अच्छी साथी है मृदुला जी। ये आपको कहती हैं, यति बाबा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी जय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैंने आपसे कोई बात की थी गुरुदेव, भारत के बंटवारे वाली 1947 वाली गुरुदेव। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये आपको प्रणाम कर रहे हैं भैया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके जैसे बहुत कुछ और साथी हो जाए तो लड़ाई जीत लेंगे हम। मैंने, आप जो लाइव में जुड़े हुए हैं बड़े भाई, आप समझ गए, मैंने गुरुदेव से बात कर ली है। जो 2 काम आपने मेरे को बोले थे, वो दोनों काम के बारे में मैंने आज सुबह फोन पे गुरुदेव से चर्चा करी है। आज के लाइव के बाद मैं आपको रात को कॉल करके उसकी डिटेलिंग दे दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारी डासना मंदिर की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। और मयूर मास्टर कहते हैं, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन कंट्रीब्यूट बाय यू। थैंक यू मयूर भाई, आपने बिल्कुल सही लिखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए लाइव में एक दूसरे को आप समझाते रहिए। जगमिंदर जी थैंक यू। और रोहित जी धन्यवाद। कुछ और सवाल लेते हैं। रेखा दीदी भी आपको प्रणाम कह रही हैं गुरुदेव। रेखा दीदी भी वही हैं जो मैंने आपको फोन पे। बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। मां और महादेव रक्षा करें आपकी, आपकी जय हो जी। मृदुला जी कहते हैं, यति बाबा को बहुत बहुत प्रणाम। जी दीदी, आपका प्रणाम उन तक पहुंच गया, उन्होंने आपको बहुत आशीर्वाद भी दिया। अपना ख्याल रखिए, आपके और आपके परिवार का बहुत बहुत कल्याण हो। तो गुरुदेव चलिए, साथियों के सवाल तो आते रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बंगाल में जो हुआ वो वही था जो कश्मीर में हुआ। बंगाल के बाद हम लगातार लोगों को जागृत कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से आप बता रहे हो कि भैया ये तुम्हारे घर में होने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाला है,
हो रहा है, कैराना हो, आपने ग्राउंड पे काम किया है। आपने साइबर सिपाही की पहले सेमिनार में कहा था कि जब लोग अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड दबा रहे थे, लोग अपने मोबाइलों के बटन दबा रहे थे, यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने 80 लोगों के साथ ग्राउंड पे काम कर रहा था। आपके शब्द शब्द हम एकदम सबको याद रहते हैं। आज ये बताइए कि कब तक हमें जगाने का काम करना पड़ेगा? कुंभकर्ण के बाद वो ऐसी नींद सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों सोया है? क्यों नहीं समझ रहे कि कश्मीर में हुआ बंगाल में हो रहा है, बंगाल में हुआ केरल में होगा, पंजाब में मलेरकोटला बना दिया, 20-25 साल बाद पंजाब भी वही हो जाएगा, पंजाब बनेगा पाकिस्तान। एक एक करके हर शहर हमारे हाथ से निकलेगा। गुरुदेव, आप कब तक जगाओगे? आपके बाद आपके शिष्य या और हिंदू योद्धा कब तक जगाएंगे? ये लड़ने की स्थिति में कब आएंगे? लड़ाई कब होगी गुरुदेव? देखिए शिवम, अगर नहीं लड़ेंगे तो सब खत्म होंगे। इस्लाम के जिहादी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ोगे तो खत्म होगे। आज हर हिंदू को ये समझना पड़ेगा और सबको लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लड़े बिना कोई रास्ता नहीं है। अब लड़े बिना कोई रास्ता शिवम निकल ही नहीं सकता है। लड़े बिना कोई रास्ता नहीं निकल सकता। चलिए कुछ और प्रश्न भी लेते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप लोग जी, विक्रम गोस्वामी जी कहते हैं नमो नारायण गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम आपका। संत नरसिंह जी को प्रणाम। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं इस चीज के लिए आपको साधुवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसलिए कुख्यात कहे जाते हैं साइबर सिपाही वाले या यति बाबा के बारे में तो कुख्यात से भी बड़े शब्द लोग बोलते हैं आजकल, क्योंकि हम लोग किसी मुद्दे को टालते नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे आपने ये प्रश्न किया, उनसे ये प्रश्न आता है तो वो क्या कहते हैं, छोड़ो यार, आस्था का सवाल है, इसको नहीं लेते, छोड़ो यार, इस पे नहीं बोलते। लेकिन हम तो भैया इधर से सोचते ही नहीं, नस कटी हुई हम बोलते हैं। मैं गुरुदेव से पूछता हूं, वैसे तो इसका जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन जब यति बाबा यहां बैठे हैं तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। ये कहते हैं निखिल जी, यति बाबा को प्रणाम है और एक सवाल ये पूछते हैं कि ये साईं का चक्कर क्यों फैला हुआ इतना? साईं एक षड्यंत्र है हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को नष्ट करने के लिए। हमारे यहाँ गीता में बहुत स्पष्ट ऐसे किसी की भी पूजा करने के लिए मना है, लेकिन हिंदू क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते हैं इसलिए इस तरह की बदतमीजियों में लगते हैं और हिंदुओं को बरगलाना बहुत आसान हो गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुओं की। हिंदुओं को इसे समझना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। साईं के षड्यंत्र को जब तक हिंदू समझेगा नहीं तब तक हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए क्या जाएगा यार। साईं एक मुसलमान जिहादी था, आज हिंदू उसकी पूजा कर और उसे भगवानों में भी सबसे बड़ा बना रहे हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र सबसे बड़ा मैं देखता हूं कि उसे भगवानों में भी सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसे समझना चाहिए और इसका पूरा विरोध करना चाहिए। गुरुदेव, मैं तो आपको बताता हूं, आपने जैसे बताया, जहां पे ये कई बार ये होते हैं कि जगराता हो गया, भगवती जागरण हो गया, साईं की मूर्ति सबसे बड़ी, और जैसे गणेश जी के बाजू में उनका चूहा होता है, गणेश जी को चूहे की तरह बैठा देते हैं। बाकी हमारे जो असली भगवान है उनकी मूर्तियां छोटी छोटी, साईं इतने बड़े। कहीं कहीं तो माँ के साथ जो है साईं को बैठा रखा है, हमारी माँ पार्वती के साथ साईं को बैठा रखा है। मतलब हाँ? इतना बड़ा अनाचार करते हैं हिंदू, इनका नाश होगा। जो लोग इस बदतमीजियों को करते हैं ना, इनका नाश होगा। और आपने मुझे उनसे बात करवाई थी, स्वामी गिरधर स्वामी जी से, आपको याद होगा गुरुदेव? बिल्कुल 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 जी। उन्होंने जब साईं के बारे में इतना खुलकर के बोला, इतना खुलकर के बोला, आज वो बेचारा हमारा संत समाज का एक धर्म का प्रचारक, उन्होंने मेरे को बताया गुरुदेव कि उनको उसके बाद में कथाएं मिलनी बंद हो गई। सेठों ने कथाएं करवानी बंद कर दी उनसे, बताओ। नहीं, सेठ तो हिंदुस्तान में असल में क्या है कि लोग मुसलमानों से डरते बहुत हैं और ये इसीलिए साईं से भी बहुत डरते हैं। साईं से भी बहुत डरते हैं, हिंदुस्तान में सभी लोग डरते हैं। ये डर जो है लोगों के मनों में बैठा हुआ है, इसलिए लोग इस डर को निकाल नहीं पा रहे हैं। बेटा, लोग इस डर को निकाल नहीं पा रहे हैं। एक कमेंट यहाँ पे आ रहा है, अतुल जी कहते हैं यति बाबा आप हमारे लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी की तरह हैं। नहीं नहीं, मैं उनका फॉलोवर हूं, उनका भक्त हूं। मैं उनकी तरह नहीं हो सकता। वो बहुत विराट थे, वो भगवान है, मैं केवल उनका भक्त हूं। मैं केवल उनका भक्त हूं, लेकिन ये भी बात सच है कि उनकी तरह लड़ना आज हिंदुओं को अगर किसी ने सिखाया है तो गुरुदेव आपने ही सिखाया, वरना हमने तो जितने धर्म गुरु तथा कथित
या कथावाचक देखे हैं वो सारे वही देखे हैं, व्यासपीठ पे नाचने वाले या अली बोला करने वाले, या ऐसे ऐसे भी देखे हैं गुरुदेव। आप और हमने तो अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। हम तो ऐसी ऐसी जगह भी गए हैं इकट्ठे कि जहां भगवान की मूर्ति ना करके 6 फीट अपनी लगवा रखी है। अब किस किस का नाम ले, किस किस से दुश्मनी ले, किस किस को तोड़े। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी बातें ना बोले कि हिंदू आपस में टूटे, इसलिए चुप रहते हैं हम। तो हिंदुओं के यही पाप शिवम खा गए हिंदुओं को। हिंदुओं का देखिए भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हिंदुओं के ये जो पाप हैं वो हिंदुओं को खा गए हैं। हिंदू को अपने पापों को देखना पड़ेगा। हिंदुओं के पाप हिंदुओं को खा रहे हैं आज। पहले क्या किया गुरुदेव, एक भगवान जी की मूर्ति लगाई, फिर छोटे चबूतरे पे खुद बैठे, धीरे धीरे पहले बोला हाँ भाई हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर राम कथा पढ़ी, धीरे 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 8-10 वर्षों में वो मूर्ति निकल गई और अपनी 6 फीट की खड़ी कर दी। मैं ही भगवान हूं। कमाल है भगवान हूं, बिल्कुल मैं ही भगवान हूं। ऐसे में आप कहते हो कि नहीं मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान का फॉलोवर हूं, तो ये जो भावना है ये आपके प्रति लोगों का सम्मान पैदा करती है। सम्मान खरीदा नहीं जाता, वो अर्जित किया जाता है। बिल्कुल मेरे शेर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सरकार तो ये सोच रही है कि घर वापसी करवाएंगे, इसमें क्या बोलना है आप लोगों का। बीजेपी भी अपीसमेंट कर रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल अपीसमेंट कर रही है। और हमारे पास में ये धनंजय जी पूछते हैं गुरुदेव आपसे कि सरकार तो ये सोच रही है कि घर वापसी करवाएंगे, इसमें क्या बोलना है आपका। बीजेपी भी अपीसमेंट कर रही है बहुत ज्यादा। देखिए घर वापसी तो हो सकती है, लेकिन घर वापसी जब होगी जब जिन परिस्थितियों में वो लोग इस्लाम में गए थे ना, वही परिस्थिति उनके सामने खड़ी हो जाए तो वो घर वापसी कर सकते हैं। वो किसी सज्जनता से घर वापसी नहीं करेंगे। आज इस देश में मुसलमान होना फायदे का सौदा है, हिंदू होना नुकसान का सौदा है। आप मुसलमान हैं तो इस देश में वीआईपी है, फ्री में आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, फ्री में आपको मकान मिलेगा, फ्री में आपको राशन मिलेगा, फ्री में आपको दवाइयां मिलेंगी और आप वीआईपी बन के रहेंगे। आपके पास ये है कि आप किसी हिंदू की लड़की को बलात्कार करके मार भी दोगे तो अभी थोड़े दिन मुकदमा चलेगा, फिर छूट जाओगे। हिंदू का कत्ल भी कर दोगे तो अभी, अगर आप हिंदू की गौ माता को खा जाओगे तो अभी वीआईपी हो। तो शिवम आज मुसलमान होना इस देश में वीआईपी होना हो गया है। इसलिए अगर चाहते हो घर वापसी करवाई जाए तो पहले वो माहौल बनाना पड़ेगा ताकि मुसलमानों को मजबूर होकर घर वापसी करनी पड़े। लेकिन उसका मुझे लगता नहीं कि अभी किसी में ये ताकत है। बिल्कुल सही कहा कि अभी किसी में वो ताकत नहीं है। और ये फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है कि आरती की थाली लेके घर वापसी हो, ये संभव नहीं लगता। जिस तरह से उन्होंने घर छोड़ा था उसी तरीके से घर वापसी होना, एकमात्र यही हमारे सामने रास्ता बचा है। डॉक्टर आदित्य गर्ग जी कहते हैं, गुरुदेव जी हाउ टू स्प्रेड सनातन धर्म नॉलेज अमंग प्रोफेशनल्स एंड ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा कमेंट है आपका, बहुत अच्छा सवाल है कि जो आज का कल्चर है गुरुदेव, एमएनसी में हमारे भाई बहन है या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बीच में अपनी बातों का प्रचार किस तरह से किया जाए। जैसे शिवम तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह कर रहे हो, इस काम को और बढ़ा दो। शुभम मंगला जो कर रहे हैं साइबर सिपाही के काम को, इसे देखिए, एक तो शिवम अभी अगर देखिए ये इस्लाम के जिहादियों का ये मामला बार बार हो जाता तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, क्योंकि कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मेरे मन में ये है कि अब तक हमने इस्लाम बताया दुनिया को, अब दुनिया को सनातन धर्म बताने का समय आ चुका है। और मैं सारे धर्म गुरुओं के पास जाना चाहता हूं, बड़े बड़े जो भी धर्म गुरु हैं उनसे कहना चाहता हूं कि या तो अब सनातन धर्म समझाओ लोगों को या हम नष्ट होंगे। तो देखिए इसके रास्ते निकालेंगे कि हम हर हिंदू तक कैसे पहुंचे, हर हिंदू तक कैसे पहुंचे, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे किसान, कोई भी है, सब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और ये काम हम करेंगे। कोई ना कोई बार बार व्यवधान आता है, इसलिए काम रुक जाता है। कुंदन दीदी बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, यूके में रहती हैं और आपको प्रणाम निवेदित कर रही हैं। बहुत खुश रहिए, माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपकी सदैव जय हो। चलिए कुछ और सवाल। पवन पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या मधुर ध्वनि है घंटियों की मंदिर की। वाह आरती हो गई है ना शुरू शिवम, तो आरती के घंटे बज रहे हैं मंदिर में। वाह 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 वाह। एक बार गुरुदेव बोलिए जरा ये आरती, जितने लोग ऑनलाइन है 1 मिनट यही हाथ जोड़ लेंगे सभी, जरा बोल दीजिए, कोई है पास में तो जरा ये बजा दे एक बार घंटियां। वाह देखिए यहाँ से काफी दूर है शिवम, अच्छा, मैं कोई नहीं है, मधुर मधुर ध्वनि आ रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज आपके साथ इस लाइव के बीच में
माता के सामने जो आरती का समय है, ये हमने ध्वनि सुनी। सभी साथी हम सौभाग्यशाली हैं आज। वाह, एक मिनट सुनिए जरा ध्यान से, अभी आरती की आपको आवाज आएगी जी। वाह, मैया जय श्यामा गौरी ओ निसी दिन ध्यान तो सदा मनाव हरि ब्रह्मा शिव जी। आ रही है शिवम आवाज? नहीं आ रही? आ रही है। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। हम सबका बहुत बहुत कोई पुण्य कर्म रहे होंगे कि जो आज इतना सुखद हमारे को लाइव के बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी साथी माँ और महादेव की सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाए आज। प्रणाम स्वामी जी, कैन योगी जी विल इंप्लीमेंट मोर देन 3 चाइल्ड विल नॉट अलाउ टू वोट फॉर लाइफ टाइम टू देम एंड देयर चिल्ड्रन। आपका सवाल इतना अच्छा है कि गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान है, और गुरुदेव ने तो पसीना नहीं खून बहाया है अपना मोदी जी और योगी जी को उस जगह ले जाने के लिए जहां आज वो दोनों विराजमान है। और योगी जी के तो साथ में इतना काम किया, हम सबका तो आंखों देखा है वो संघर्ष। और आपने वही बात लिखी है जो स्वामी जी कितने वर्षों से कह रहे हैं। आरजी कहते हैं, प्रणाम स्वामी जी, कैन योगी जी विल इंप्लीमेंट मोर देन 3 चाइल्ड विल नॉट अलाउ टू वोट फॉर लाइफ टाइम। वही 2 चाइल्ड पॉलिसी, तीसरा बच्चा होते ही उनके वोटिंग अधिकार छीन ले। देखिए शिवम, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब हिंदू को कुछ और सोचना चाहिए। अब मुसलमानों पर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता इस देश में। अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि 2029 में वो अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं। वो ऑलरेडी इतने हो चुके हैं। आप कोई भी नियम बनाओ, वो 2029 में पलट देंगे। तो हिंदुओं को पहले ये समझना चाहिए कि अब हिंदू इस लोकतांत्रिक देश में बच नहीं सकता। कानून के सहारे हिंदू जीवित नहीं रह सकता। हिंदू को कुछ और सोचना पड़ेगा इससे आगे जाकर। इससे आगे कुछ सोचना पड़ेगा। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्षमा चाहता हूं, 1-2 कमेंट्स और थे सुपर चैट के, वो मेरी विंडो से निकल गए हैं। चलिए, कुछ और आएगा तो मैं पूछ लूंगा, और अगर नहीं भी हो पाएगा तो यति जी से हम निवेदन करेंगे कहीं ना कहीं फिर किसी हफ्ते या 10-12 दिन में लाइव आ जाएंगे। अंकुर कौशिक जी, आपका मिलते रहेंगे शिवम, जब तक है साथ है तुम्हारे हर तरह से। और तुम्हारी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं शिवम। तुम्हारे जैसे मेरे बेटों ने मुझे जीवित कर रखा है शिवम। इसमें मेरा कोई बाहुबल नहीं है, तो तुम जैसे मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे जीवित कर रखा है। सब माँ और महादेव का आशीर्वाद है गुरुदेव। बहुत लंबी लड़ाई है, आपको तो बहुत आगे तक नेतृत्व करना है गुरुजी। जब तक हिंदू अपने बच्चों को गीता रामायण नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो हिंदू नहीं बनेगा। गुरुकुल खुले और सिर्फ वही पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम और बॉलीवुड ने बिगाड़ा है, ये कहते हैं अंकुर कौशिक। हाँ, गुरुकुल बनने चाहिए, गुरुकुल तो बनाए जाने चाहिए। ये तो सबसे अपने धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो सबसे जरूरी है। एक बहुत सुंदर कमेंट है, अंतिम कमेंट ये लेता हूं। साक्षी बहन छोटी बहन है, इनके पिताजी भी वो वर्दी वाले योद्धा हैं, देश में बड़े वरिष्ठ पद पे कार्यरत है किसी राज्य की अच्छी पुलिस में। ये लिखती है, स्वामी जी, हमारा परिवार मुरारी बापू का भक्त था, लेकिन आप हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हो, और आपको सुनने के बाद हमारे पूरे परिवार ने डाकू को छोड़ दिया। बहुत बहुत साधुवाद बेटी, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, वो व्यक्ति आपको धर्म की तरफ से बरगला रहा था, आपने उसे छोड़ा, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो हमारे अंदर के पौरुष को खत्म कर रहा था और भगवान राम के नाम पर कर रहा था। ये और भी गलत बात थी। मैं आपको इनका एक कमेंट और बताता हूं। आज दोपहर में साक्षी जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा गुरुदेव, और यही फिर हम अपने लाइव को विराम देंगे आज। आपकी इस बेटी ने पता है दोपहर में क्या लिखा? क्या लिखा बेटा? इन्होंने इतनी सी उम्र में, इनकी सोच देखिए, इन्होंने ये लिखा कि शुभम भैया, जब हमारे समाज में किसी बेटी का ब्याह होता है तो बेटी को गिफ्ट में उसके माता पिता घर का सामान देते हैं। फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, एसी दे दिया, डबल बेड दे दिया, फला फला दे दिया। मैं चाहती हूं कि ये सब छोड़ करके लाइसेंस, समझ रहे ना, गाड़ी चला, जो हम बात कर रहे थे, लाइसेंस दिया जाए, गाड़ी दी जाए, स्कूटर दिए जाए, मोटरसाइकिल, मतलब वही अपनी भाषा वाली मोटरसाइकिल, अपनी बेटियों को शादी में वो दिया जाए। क्या बात है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सशस्त्रीकरण की तरफ चला जाए, बिल्कुल ये जरूरी है। मतलब इस बच्ची को बहुत आशीर्वाद है गुरुदेव, दिल से। इसने क्या बहुत आशीर्वाद, बहुत दिल से आशीर्वाद, बहुत दिल से आशीर्वाद।
चलिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस लाइव में जुड़े रहे। इस लाइव को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। 18:57 हुए। हमने 60 मिनट का समय गुरुदेव से लिया था, क्योंकि अब आरती का समय हो गया है। गुरुदेव को यज्ञ में बैठना होता है शाम को। मैं गुरुदेव आपको बहुत बहुत नमन करता हूं और आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव अपना ख्याल रखिए गुरुदेव, बहुत अच्छे से। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज बने हुए थे डासना देवी मंदिर से। आज हमने चर्चा करी जो उनके ऊपर में आतंकवादी हमला करने के लिए आए थे कश्मीर से, पाकिस्तान से उनको हायर किया था। मोहम्मद आबिद ने टास्क दिया था जान मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर को। ये सारी बातें डिटेल में मैंने दोपहर में 1 बजे बताई। आपकी स्क्रीन पे थंबनेल है, अंडर कवर स्टोरी नंबर 5। अगर आपने मिस किया तो वो वाला एपिसोड देख लीजिएगा। और अभी हमने शाम को 6 बजे यति बाबा के साथ में लाइव चर्चा की है। दोनों ही लाइव में जितने साथी जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आज रात को 9 बजे नया मुद्दा करूंगा या नहीं करूंगा, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। अगर आप लोग कहोगे कि रात को 9 बजे भी झेलने की ताकत है तो आ जाऊंगा, है ना। हालांकि आज डबल डोज हो गई है, दिन में 2 बार आ गया हूं, 1 बजे भी 6 बजे भी। तो मुझे नहीं लगता कि रात को 9 बजे आप एक दिन में 3-3 बार शुभम मंगला को झेल पाओगे। बाकी आप लोग का प्यार है मेरे भाइयों, आप लोगों आपका प्यार मेरे सर मत्थे पे। आप लोग कहेंगे भैया आना है। कृपाल जी कहते हैं भैया मेरा सुपर चैट लो। आपका सुपर चैट नहीं है भाई मेरे पास में, अगर होगा तो मैं बिल्कुल लूंगा। कृपाल जी मेरे पास में नहीं है, यहाँ पे पूरी विंडो मैंने देख ली, नहीं है, है ना। देखिए आपका ये कमेंट भी तो मेरे सामने आया है, नहीं है। अगर होता तो मैं पक्का लेता। ठीक है, जिन साथियों का सुपर चैट नहीं काम कर रहा है परेशान मत होइए, आप लोग मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9891002380 इस नंबर पे चारों चीजें हैं। जैसे कृपाल जी कह रहे हैं, अगर किसी भी साथी का सुपर चैट नहीं चल रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो आप यहां पे मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के बाहर से देखने वाले साथी paypal.me/cyber सिपाही पे सपोर्ट कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे सभी प्लेटफॉर्म्स की जानकारी मैं फ्लैश करता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, आपको काम आएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर। चित्रा जी कहती हैं भैया आप 9 बजे आओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कमाल है मेरी बहन, दिन में 3-3 बार झेल लोगी अपने भाई को। चलो आप कहती हो तो मैं देखता हूं। अभी तक मैंने ईमानदारी से सोचा नहीं है रात को 9 बजे का। भावेश कुमार कहते हैं शुभम भाई आ जाओ रात को 9 बजे। चलो मैं देखता हूं, बनाता हूं कुछ, है ना। संभव होगा तो मैं रात को 9 बजे आता हूं, वरना हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नहीं दिखाई देता, यूबी जी कहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, जिन साथियों का सुपर चैट काम नहीं कर रहा, आप लोग यहां पे सपोर्ट कर दीजिएगा और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। दीवाना जी कहते हैं 9 बजे आइए। अनीता जी कहती हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपने सोचा कि आप रेस्ट कीजिए, मैं भी यही सोच रहा था। रेस्ट तो नहीं, लेकिन 2-3 कुछ काम है जो मेरे पेंडिंग हो गए हैं, वो करने की मैं सोच रहा हूं कि वो निपटा लूं, क्योंकि दिन भर का सारा समय लाइव में लग गया तो रात को वो काम कर लेता हूं। शुभम भाई आप बोझ थोड़ी हो, अरे मेरे भाई आपका प्यार है। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं। अगर 9 बजे आऊंगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे जानकारी दे दूंगा, वरना कल मिलेंगे रात को। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।